लगता है जिंदा है, लेकिन अधमरा है। इसके किडनैपर्स कहाँ गए? हम आपके लिए खाने का इंतजाम करके वापस आते हैं। इसे उठाएंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। अबे काटो काटो, आगे पुलिस खड़ी है। ये कहाँ से आ गई पुलिस? चल चल पीछे पीछे चल, निकल यहाँ से, निकल निकल, घुमा जल्दी, रुक चल 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 चल, निकल, भगा भगा भगा। आयला, चल जल्दी बैठ, गाड़ी में बैठ। चले गाड़ी निकाल जल्दी। चल 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 चल, चलो चलो। नमस्कार नमस्कार, जाने दीजिए। आप मुझे पहले अंदर जाने दीजिए ना प्लीज प्लीज। आज सिर्फ आप ही का नाम मांगे, लाइए दीजिए। थैंक यू बैठ। ये लीजिए। आपको लगता है बिना पैसे के आप इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए, ईमानदार नेता को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या आप बिना पैसे के जीत जाएंगे? नमस्कार सर, एक सवाल सर, इस बार जो पोल में सर्वे आ रहा है सर, उसके मुताबिक जीत इस बार भी आप ही की होगी सर। हेलो, ए गाड़ी साइड में ले जा रहा। हाँ, क्या हुआ? सर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, कह रहा है आपसे बात करनी है। हाँ। सर, किसी ने अपने चिन्मय को किडनैप कर लिया है। हेलो सर देखो, टेंशन मत लो, अपन ने आपके बेटे को किडनैप किया है, लेकिन आप उनको ज्यादा नहीं चाहिए। सर गुस्से में कोई उल्टा सीधा डिसीजन मत लेना। जो कह रहा हूं उसे अच्छी तरह सुनिए और हमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। रिक्वेस्ट करता हूं, पुलिस के पास मत जाना। हाँ, क्या हुआ जानू? उसने फोन काट दिया। तेरे बाप को फोन किया था पैसे के लिए, पर उसने फोन ही काट दिया। टीवी देखने को बोल रहा था मैं अपने बेटे को बचाने के लिए सिर्फ कानून का सहारा ही नहीं लूंगा, उनकी मांगों के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा। एक बात बोलूं, इसे यहीं छोड़ते और यहाँ से भागते हैं और टेंशन खत्म। क्या है ये? क्या? स्विम सूट क्यों पहना है तूने? हमको तो कभी नहीं दिखती। तुम मुझे टेंशन में दिख रहे थे, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर दूं। तू रिलैक्स की बात कर रही है या मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है? मुझे लगता है इसका बाप एक नंबर का आंकड़ों मिनिस्टर। 2 करोड़ मांगे तो तेरा बाप अकड़ दिखा रहा है। अगर 3 करोड़ मांगे होते तो बिना सुने ही अपने काम पर निकल गया होता वो। चल खा ले, फिर तुझे छोड़ देंगे। 50-50 करना है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था 3 करोड़ मांग लो, अब मांग नहीं सकते। अब तो 2 करोड़ से काम चलाना पड़ेगा। उसमें मेरा 1 करोड़ होगा और 1 करोड़ तुम्हारा, चलेगा ना? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे प्लेट में परोस के देगा वो सब कैसे करना है वो मैं देख लूंगा। तुम्हें डील चलेगी कि नहीं? ए भाई, हम 4 बंदे हैं और तू अकेला है। 50-50 कैसे होगा? हमें 5 हिस्से करने पड़ेंगे। मुझे तुम लोगों पे तरस आ रहा था, इसीलिए 50-50 बोल रहा था, वरना वो भी नहीं देता। मेरे ही बनाए प्लान को चुरा के उसमें फेल हो गए, इसीलिए मुझे घर भेज रहे थे। ये सब पहली बार कर रहे हो क्या? तुम लोगों को तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ फिर भी एटीट्यूड मार रहे हैं। तुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दे जा। बॉस, मुझे लगता है 50-50 वाली बात सही है। हाँ, मुझे भी तो ओके लगता है, और ऊपर से हमें इसका सपोर्ट भी मिल रहा है। मुझे तो यही लगता है कि ये डील बहुत अच्छी है, इसे हाथ से मत जाने दो। ठीक है, तेरा प्लान बता। इसे तो अपनी टीम में ले लेना चाहिए, बड़ा शाना है। हेलो, सुन पप्पू, मम्मी को बुला जरा। हाँ भैया, अभी बुलाता हूँ। मम्मी जा, एक चाय बोल के। मेरे बेटे को बचा लीजिए सर, क्योंकि उसके बाप के सीने में पत्थर का दिल है। मेरे बेटे के मरने से भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसे बचा लीजिए। मंत्री सदानंद भोसले की पत्नी ने अपने बेटे को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के बंगले के सामने धरना दिया। उनका साथ देने के लिए उनके साथ वहां बहुत सी औरतें आई थीं। एक मां की दर्द भरी पुकार को देखकर लोगों की आंखें भर आईं। इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर सदानंद भोसले को बुलाया है।
नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। मैंने सुना है आपसे ज्यादा तो आपकी पत्नी टीवी पर छाई हुई है। नमस्कार। आप मेरे साथ आइए। पेपर पढ़ लीजिए, सब समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। हाँ, ओके बैठिए। हाँ हाँ अच्छा, ये दोबारा फोन करे तो मुझे मत देना। ठीक है सर, आप एक बार दिल्ली हो आइए। कभी तो अक्ल की बात कर लिया कर, जा अब यहाँ से। हाँ तो बताइए। क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी बेवकूफ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो। लेकिन उसने क्या गलत किया? तुम 2 कौड़ी के भी आदमी नहीं हो, हमारी कैबिनेट में मंत्री कैसे बन गए? सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की इमेज अच्छी होने के बजाय खराब हो रही है। अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हारी जमानत तक जब्त हो जाएगी। कहीं वो ऑपोजिशन पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या मतलब है नहीं करने दूंगा? हमेशा अच्छी इमेज बनाने की नौटंकी करता है। तुम्हारा बेटा किडनैप हुआ है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 200-400 करोड़ तो इनके पास होंगे ही। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आज तक घूस नहीं ली है सर, और अपनी सैलरी पे ही अपना घर चलाया है। ठीक है, पार्टी फंड से 2 करोड़ निकाल कर इसे दे। ठीक है सर। तुम पैसे लेकर जाओ, और सुनो अपनी बीवी को मारना मत, वरना वो टीवी के सामने बवाल मचा देगी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, अगर उन लोगों ने किडनैपर्स को पकड़ लिया तो दिमाग खराब है क्या? मतलब इसमें पुलिस को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? किडनैपर्स को पैसे दो और अपने बेटे को वापस लेकर आओ, समझ गए ना? तो जाओ फिर। नमस्कार। बहन जी, कम से कम पानी तो पी लीजिए। सर आपके लिए फोन है। इनके लिए तो फोन ज्यादा जरूरी है। हेलो, मिनिस्टर सर है क्या? मैं आपके बेटे का किडनैपर। हाँ मैं मिनिस्टर ही बोल रहा हूँ, बोलो। अपन आपको बताएगा कि कब और कहाँ पैसे लेकर आना, ठीक है? संडे अपन काम नहीं करता और मंडे को जो इंस्ट्रक्शन अपन देगा उसको फॉलो करने का बस। पैसे के साथ तैयार रहना, और जैसे ही अपन का फोन आए बस लेकर निकल जाना। कोई होशियारी नहीं संतरी। और हाँ, पैसे चिन्मय की माँ लेकर आएगी। अब आप उनका दूसरा अपॉइंटमेंट है क्या? देखो, तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर मेरी चुगल में आप हेलो, मिनिस्टर सदानंद बोल रहा हूँ। जीजा जी बोलिए। उस किडनैपर ने मुझसे कहा कि उसे फिरौती की रकम मंडे तक चाहिए। उसे जल्दी पकड़ो तुम लोग। आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा पुलिस के चक्कर में मत पड़िए, ले देकर मामला खत्म कीजिए। लेने देने से तुम्हारा क्या मतलब है? हैं? अपने बेटे को वापस लाने के लिए मैं उन्हें पैसे दे दूं, गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करूं? हाँ? अरे ये मैं नहीं कह रहा जीजा जी, आपके लीडर कह रहे हैं। तुम्हें उन्हें ये बताने की क्या जरूरत है? किडनैपर्स को पकड़ना तुम्हारा काम है, तुम अपनी ड्यूटी करो बस। और वो है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो, समझ गए तुम? आप मेरी बात सुनिए जीजा जी। क्या हुआ? क्या है? कितनी पैकिंग कर रखी है? सर इतने छोटे फोन में ट्रैकिंग चिप नहीं डाली जा सकती। तुम उन्हें पकड़ सकते हो या नहीं? आप इतना घबराइए मत, आराम से बैठ जाइए ना। पिछले 24 घंटों से यही बात कह रहे हो, मुझे बेवकूफ मत टेंशन बना। मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ ना, आप आराम से बैठिए। अगर राजनीति में ऊपर उठना है तो अपना परिवार नहीं होना डरो चाहिए। मत दीदी, 2 बाइक पर पुलिस वाले सादी वर्दी में पीछे रहेंगे, उनके साथ एक कार और एक जीप पीछे पीछे चलती रहेगी। हमने तुम्हारी कार में जीपीएस लगा रखा है, तुम जहाँ भी होगी हमें पता चलता रहेगा, समझ गई? घबराओ मुझे मत। बहुत डर लग रहा है भैया। आपके भांजे की जिंदगी अब आपके हाथ में है। दीदी मेरी बात सुनो, जब चिन्मय तुम्हारे पास आ जाएगा उसके बाद ही पुलिस अंदर जाएगी। उससे पहले भूल जाना कि पुलिस तुम्हारे साथ है। किसका फोन है? उन्हीं लोगों का फोन है, बात करो, बात करो। हेलो, आपका बेटा सही सलामत है और आपसे बात करना चाहता है। माँ मुझे बचा लो माँ। चिन्मय, चिन्मय कैसे हो बेटा? वो लोग तुम्हें दूध पीने को देते हैं। आंटी इतना दूध पीता है क्या? भैंस ने भी दूध देना बंद कर दिया है। अपने भाई को फोन दो। ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? हेलो डीआईजी साहब, अपनी बहन के साथ कितने पुलिस वाले को भेज रहे मेरी हैं? बात सुनो, एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, पुलिस वाला नहीं आया, समझे? सर, पुलिस वाले के लिए भाई और बहन क्या चूना लगा रहा है क्या? गलत मत समझो, देखो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। सर, आप उनकी बात सुनो। अपनी सिस्टर को समझा दो कि आप उनसे बात करती रहे। लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ किधर जाने का है उसको अपन फोन पर समझाते रहेगा क्या? ओके, ये लो, अब तुम निकलो।
उनका फोन कट जाए तो घबराना मत, वो तुम्हें फिर से फोन करेंगे और ड्राइवर को बताते रहना किधर जाना है। बिल्कुल डरना मत। चलो चलो निकलो, चलो चलो फास्ट। थोड़ी दूरी बनाए रखना और पीछे लगे रहना। ठीक है सर। आंटी पहुंच गई क्या? हाँ पहुंच गई। जरा दरवाजा खोलो। लाओ मुझे दो। हाँ आप सीधे ग्राउंड के अंदर चले आइए। ठीक है। आप ग्राउंड की तरफ चलिए। आप पहुंच गए क्या? हाँ। वहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? वहाँ कपड़े से ढकी कोई चीज रखी है। ठीक है अब उसके पास जाइए। हाँ। जल्दी करो जल्दी करो, किडनैपर्स यही कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें, जल्दी करो। आप पहुंची कि नहीं? अरे पहुंची या नहीं? हाँ पहुंच गई। क्या हो रहा है वहाँ? सर मैडम ग्राउंड के बीचों बीच खड़ी होकर किसी चीज को देख रही हैं। उस कपड़े को हटाइए और नीचे जो स्टैंड लगा है उसमें बैग रख दीजिए। स्टैंड दिख गया ना? अब बैग रखने के बाद पीछे हट जाइए। मैंने कहा पीछे हट जाइए वहां से। क्या वो